मैं अखिलानंद तिवारी, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स से। और इस समय हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर सौरव राय जी के पास, और हम बात करेंगे हड्डी रोग पर। आप जो है आजमगढ़ पीजीआई में ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और हड्डी से संबंधित विभिन्न बीमारियों से आपकी जानकारी आज महत्वपूर्ण होगी आम जनता के लिए। आज हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो उम्र दराज लोगों में हड्डियों के कमजोर होने की मुख्य कारण क्या है, इससे बचाव किस तरह करें और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ, उम्र दराज लोगों में मेन जो हड्डी कमज़ोर होने की दिक्कत है, वो जैसे-जैसे उम्र होती है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एक शब्द कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे-जैसे उम्र होती है 60-65 के ऊपर हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, और इससे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें अपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा रखनी चाहिए। दूध, दही, पनीर ये सब खाना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, और विटामिन डी की कमी की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। मेरा अगला सवाल है आपसे कि हड्डियों के बढ़ने के कारण जो नसें दबती हैं, उससे किस किस तरह के रोग होते हैं और क्या दिक्कतें होती ठीक है। हड्डियाँ जहाँ से निकलती हैं, वहाँ इस तरह की नसें होती हैं। ये जो पीली रंग की आप लोग देख रहे हैं, ये नसें होती हैं। अगर गर्दन की हड्डी हमारी दबेगी या बढ़ेगी, तो नस दबेगी, उससे हाथों में झिंझनी, हाथों में दर्द, कंधे में दर्द, चक्कर आना, जिसको एक टर्म डिफाइन किया गया है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, वो हो सकता है। अगर नीचे कमर की नस दबेगी हड्डी बढ़ने की वजह से, तो हमें जो हिंदी में कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं sciatica, वो हो सकता है। पैरों में सूनापन, पैरों में झिंझनी, असहनीय दर्द, ये सब हो सकता है। है। के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी होने की वजह से हड्डियों को किस तरह की क्षति और नुकसान पहुंचता है, और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए लोगों को। ठंड में धूप कम निकलता है, और हमारे शरीर में विटामिन डी जो बनता है, वो जब हमारी धूप की किरणें हमारे स्किन पर पड़ती हैं, तो हमारे विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। तो इसीलिए ठंडियों में हम लोग गर्म कपड़े भी पहनते हैं, तो अगर बाहर निकलते भी हैं, तो हमारे शरीर में धूप की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं, जिससे विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और विटामिन डी जो प्रोड्यूस होता है, वो सन के एक्सपोजर से ही होता है। तो हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। वो आती है, डॉक्टर से परामर्श लेके उसका कोर्स होता है, वो लेनी चाहिए। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द या बहुत सारी और अन्य बीमारियाँ भी होती हैं। इम्यूनिटी की कमी, चिड़चिड़ापन, ये सब हड नसों में दर्द, ये सब विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो ठंड में अक्सर हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए डॉक्टर के परामर्श लेने के बाद।